हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम दिस पाइथन फॉर बिगिनर्स लेक्चर सीरीज़। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या है और डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Variables are labels. Variables are boxes you can store values in. This idea is helpful the first few times you use a variable, but it isn't an accurate way to describe how variables are represented internally in Python. It is much better to think of variables as labels that you can assign to values. बहुत सी वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि लाइक वेरिएबल इज़ लाइक अ बॉक्स जहाँ पे आप अपना वैल्यू स्टोर करते हो। ठीक है, पर ये एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे राइट में, वो थोड़ा ज़्यादा क्लोज है टू दी डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो क्या होता है कि जैसे आप मान लो अगर आप अमेज़ोन में अगर कोई एक पार्स मतलब ऑर्डर करते हो कुछ चीज़, तो उसका मतलब कहीं पे जाना है ना, कहीं एक जाएगा, जो लोकेशन है उसका एक एड्रेस रहता है और वो जो पार्सल है उसकी तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, अगर मैं इसको उस एड्रेस को अपडेट कर दिया तो आप वो पार्सल उस मतलब वो दूसरा वाला एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली 7 जैसे यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू 7 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का अपना एक मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, जहाँ पे वो रखा हुआ है और x जो है, x इज पॉइंटिंग टुवर्ड 7, ना कि आप 7 को x एक बॉक्स ऐसे यहाँ पे डाल दिया हो। ठीक है, तो x अभी 7 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर मान लो आपने उसको अपडेट कर दिया, जैसे x इक्वल्स टू 21 कर दिया, अब वो पॉइंट 7 की तरफ ना करके 21 की तरफ करेगा। ठीक है, वैसे हम लोग एक्चुअली में वैसे वेरिएबल्स काम करता है। ठीक है, ओके। सो अभी आ गया जो हम लोग का नेमिंग एंड यूजिंग ऑफ वेरिएबल। मतलब आप अगर वेरिएबल लिख रहे हो तो मतलब उसका कुछ एक रूल्स थोड़ा होता है, कन्वेंशंस होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या है वो। ठीक है, so variable names can contain only letters, numbers and underscores. They can start with a letter or an underscore but not with a number. For instance, you can call a variable message underscore one but not one underscore message. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कहा गया है कि आप जब वेरिएबल नेमिंग करते हो तो वहाँ पे आप नंबर्स अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर एक ही है जो अंडरस्कोर है, और लेटर्स यूज़ कर सकते हो। और मतलब जब आप स्टार्ट करते हो, यू कैन नॉट यूज़ अ मतलब वो वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर होगा, मतलब पहला लेटर होगा, इट कैन नॉट बी अ नंबर। ठीक है, इधर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर लेटर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, okay, so spaces are not allowed in variable names, but underscores can be used to separate words in variable names. For example, greeting underscore message works, but greeting space message will cause errors. हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पॉइंट 1 में ही मतलब वो चीज़ एक्सप्लेन हो जाता है कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको आपका नाम ऐसा है जहाँ पे 2 वर्ड्स होना चाहिए, वैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ग्रीटिंग मैसेज, ठीक है, तो उसको थोड़ा रीडेबिलिटी के लिए आप अंडरस्कोर से उसको लिख दो, स्पेस मत यूज़ करना, नहीं तो वहाँ पे एरर जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हम लोग का, अवॉइड यूजिंग पाइथन कीवर्ड्स एंड फंक्शन नेम्स एज वेरिएबल नेम्स, दैट इज डू नॉट यूज वर्ड्स दैट पाइथन हैज रिजर्व फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्रामेटिक पर्पस सच एज द वर्ड प्रिंट। ठीक है, अभी यहाँ पे बताया गया है कि पाइथन ने कोई कोई वर्ड्स अपना जो खुद का जो प्रोग्राम मतलब पाइथन ने अपने अंदर कोई कोई वर्ड्स ले लिया है। ठीक है, कीवर्ड्स। ठीक है, और उसको अगर आप एक वेरिएबल के नाम से स्टार्ट करोगे, मतलब वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि उस वर्ड का एक पर्टिकुलर फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो अगर आप वेरिएबल का नाम उसी वर्ड से यूज़ करके आप रीडिफाइन कर रहे हो ना उसका फंक्शन, तो उसमें एरर आ जाएगा। तो हम लोग को ये याद रखना है कि पाइथन का जो कीवर्ड्स है उसको अवॉइड करना है वाइल नेमिंग आवर वेरिएबल्स। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाता है, वेरिएबल नेम शुड बी शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। हाँ, फॉर एग्जांपल नेम इज़ बेटर देन एन, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज़ बेटर देन एस अंडरस्कोर एन, एंड ये सब। ठीक है, बाकी दूसरा भी एग्जांपल्स है। तो ये क्यों करना है, तो बहुत बारी क्या होता है, जब आप वेरिएबल का नाम अच्छे से लिखते हो तो वो थोड़ा लाइक रीडेबिलिटी एनहेंस होता है और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो अगर मान लो आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो टीम के साथ, तो क्या होगा, सपोज आप आपको एक टास्क दिया गया है। ठीक है, और आपको एक पर्टिकुलर लेवल तक उसको करना है, उसके बाद दूसरा एक आदमी आएगा और वहाँ पे आके
कंटिन्यू करेगा। तो अगर आपका कोड में जो वेरिएबल्स का जो नेमिंग है अगर उसको अच्छे से करते हो, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मतलब जो दूसरा आदमी आएगा उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा टू अंडरस्टैंड योर कोड। ठीक है, तो रीडेबिलिटी अच्छा होता है। उसके अलावा कोई ज़्यादा इतना मतलब एन इक्वल्स टू, अगर आपने कुछ नाम लिख दिया जैसे अनिल हो गया, एन इक्वल्स टू कोच अनिल, तो वो भी ठीक है, पर मतलब एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो थोड़ा मिस आउट हो जाता है। पर अगर आप एन की जगह नेम लिख देते हो तो वो एक्सप्लेन कर देता है अपने आप कि ये एक नाम के बारे में बता रहा है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट जो है वो एक वार्निंग है, लाइक मोर लाइक नॉट लाइक अ कन्वेंशन और अ रूल, इट इज़ मोर लाइक अ वार्निंग कि जब आप ये लोअर केस एल और अपर केस ओ को 1 और 0 के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि अगर नाम मतलब वो नाम चेंज हो जाएगा तब तो वेरिएबल ही अलग हो जाएगा। अगर आप कहीं पे सपोज N1 लिख रहे हो, N1 और NL आर टू डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। ठीक है, वैल्यू में हैव द सेम वैल्यू बट वेरिएबल का नाम अलग अलग है। ठीक है, तो अगर कहीं पे वो एरर मत कर देना कि आई के एल के जगह 1 लिख रहे हो या फिर वैसा। ठीक है, अभी हम लोग एनाकोंडा नेविगेटर जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था वो क्या है उसको खोलेंगे और हम लोग जुपिटर नोटबुक खोलेंगे जहाँ पे हम लोग अपना कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स ओपन दी एनाकोंडा नेविगेटर नाउ। सो हमने अब ये एनाकोंडा नेविगेटर खोल लिया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। तो हमको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक खोलना है, तो मैं यहाँ पे लॉन्च क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू क्लिक करूँगा और पाइथन आईपाई कर्नल उसको क्लिक कर दूँगा, तो हम लोग का एक नया नोटबुक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ कि नोटबुक है क्या, इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो ये जो है ये इसको एक सेल कहा जाता है और यहाँ पे आप इधर आप पाइथन कोड लिख सकते हो या फिर आप मार्कडाउन मतलब जो लैंग्वेज यूज़ करके मार्कडाउन सिंटैक्स यूज़ करके अगर आपको कोई रेगुलर टेक्सचुअल डेटा लिखना है तो आप यूज़ कर सकते हो यूजिंग मार्कडाउन। और इसको लाइक ऑल्टर कर सकते हो, जैसे कोड आ गया और या फिर मार्कडाउन आ गया। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे सपोज दिस इज माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, और इसको कंट्रोल और एंटर क्लिक करने से ये रन हो जाएगा, या फिर आप इसको क्लिक करके भी रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट यूजुअली कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ करना थोड़ा फास्ट होता है, आपका जो प्रोग्रामिंग स्पीड है वो थोड़ा फास्ट कर देगा। ठीक है, सो आपको कंट्रोल प्लस एंटर करने से आप रन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको एक नया सेल क्रिएट करना है तो या फिर प्लस क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर आप बी जो आपका कीबोर्ड में बी है उसको क्लिक करने से भी ये एक नया सेल जनरेट करके आ जाएगा बिलो। ठीक है, ये जो सेल है इसके बिलो अगर सेल बनाना है तो आप बी प्रेस करो अपना कीबोर्ड में, और अगर इसके ऊपर मुझे एक सेल बनाना है तो मैं ए प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मेरा एक सेल बन के आ गया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। बाद में देखूंगा कि कैसे एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, ये सब सारा चीज़ देखूंगा, बट फिलहाल तो हम लोग फोकस करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। और एक चीज़ यहाँ पे अगर आपको सेल डिलीट करना है तो 2 बार डी को क्लिक मतलब प्रेस कर दीजिए अपना कीबोर्ड में, जैसे मैंने ये 2 बार कर दिया डी और ये डिलीट हो गया। सिमिलरली अगर इस सेल को डिलीट करना है 2 बार प्रेस कर दूंगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अभी मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोड में ही आता है। ठीक है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप मार्कडाउन यूज़ कर सकते हो, और मार्कडाउन में चेंज करने के लिए आप एम यूज़ कर सकते हो। और उसको अगर वापस से टॉगल करना है टू कोड, टॉगल मतलब स्विच करना है तो कोड, लेकिन यूज़ वाई। ठीक है, तो उससे चेंज कर सकते हो जल्दी जल्दी। चलो लेट्स राइट आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सो यहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एकदम फंडामेंटल सा कोड होता है, प्रोग्राम होता है, वो है टू प्रिंट आउट हेलो वर्ल्ड। तो हम भी वही करेंगे। एंड जो C++ हो गया, वहाँ पे जावा में हो गया, उसको ये जो पहला वाला प्रोग्राम भी थोड़ा सिंटैक्सिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर पाइथन में काफ़ी इजी है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लिखो प्रिंट, जो कि हमको समझ आता है कि प्रिंट करना है। ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद आप लिख दो जो लिखना है, हेलो
वर्ल्ड। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कोट्स की यूज़ करी, ठीक है, अभी थोड़ी देर में, थोड़े ही बाद में देखेंगे। तो और इसको अगर अभी रन करना है तो आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, या फिर मैं कंट्रोल प्लस एंटर कर दूंगा और ये हमारा ये चीज़ प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जो पहला पाइथन प्रोग्राम है, तो हमने देखा कैसे इसको लिखना है, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल लिख के एक वेरिएबल मतलब क्रिएट करेंगे, और वहाँ पे हम लोग एक टेक्चुअल डेटा जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, जो कि कोड्स में लिख के बनाया जाता है, तो वो करेंगे और उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरा आ गया ये, सपोज मैसेज इक्वल टू दिस इज माय फर्स्ट पीस ऑफ पाइथन कोड, ठीक है। तो मैंने इसको पहले मैंने ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है, इसको सीधा ही प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया और उसके बाद अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यूजिंग दी वेरिएबल। तो प्रिंट, उसके बाद आप वेरिएबल जो है उसको पास कर दो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रन करते हो तो ये मेरा प्रिंट होके बाहर आ गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक ये स्टार्टिंग में जो डेवलपर्स है ये एरर करते हैं, जैसे कि मैसेज हो गया, यहाँ पे टाइपो मतलब राइटिंग है, यहाँ पे सपोज MESSAG 2 ऐसा है, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद अगर आप इसको रन करते हो तो वहाँ पे आपको एरर मिलेगा कि नेम मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे ये मैच नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश जो है उसको मैच करना है, आपको इंग्लिश वर्ड मैच नहीं करना है। इट इज़ जस्ट दैट आपने यहाँ पे जो भी नाम दिया वेरिएबल नेम, उसके साथ इसका मैच होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर सिंगल एस होता तो भी कोड रन कर जाता है ऐसा, ठीक है। पर क्योंकि तो ये सब एरर्स मत करना, मतलब थोड़ा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ये सब होता है, बाद में भी बहुत लोगों को होता है ये सब। तो अभी हम लोग एक ट्राई इट योरसेल्फ टास्क दिया गया हम लोगों को, जो हम लोग को करना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो हो गया असाइन मैसेज टू अ वेरिएबल देन प्रिंट दैट मैसेज, और दूसरा हो गया असाइन अ मैसेज टू अ वेरिएबल प्रिंट दैट मैसेज देन चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू अ न्यू मैसेज एंड प्रिंट द न्यू मैसेज। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। पहला वाला तो सिंपल ही है, जैसे कोई एक सपोज इंफॉर्मेशन जैसे हो गया कुछ, आई होप इन्फो कोई कीवर्ड नहीं है पाइथन में, या फिर इन्फो मैसेज ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ एक दे देते हैं और उसको प्रिंट कर देते हैं, जो कि हम लोग का पहला टास्क है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये हम लोग का प्रिंट करके आ गया। दूसरा टास्क क्या है, असाइन अ मैसेज टू अ वेरिएबल एंड प्रिंट दैट मैसेज, मतलब पहला वाला सेम है, यहाँ तक सेम ही है। देन चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल टू अ न्यू मैसेज एंड प्रिंट द न्यू मैसेज। हाँ, तो यहाँ पे जो है इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अब इस इन्फो मैसेज जो वेरिएबल है वहाँ पे एक नया कुछ एक मैसेज डालना है, जैसे इंट्रोडक्शन टू सपोज कुछ नया डालते हैं। लेट्स सी इन्फो मैसेज इक्वल्स टू here is the course overview, ऐसा कुछ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं इसको इन्फो मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि पहला तो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रिंट होके आ गया। उसके बाद सेम जो है ये जो वेरिएबल था यहाँ पे हियर इज़ द कोर्स ओवरव्यू, मतलब अब ये जो वैल्यू था ये अब रिप्लेस हो गया, आ गया। रिप्लेस मतलब ये अब इन्फो मैसेज इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस नाउ, ठीक है। जब आपने नया असाइनमेंट किया तो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा आप तो। और उसके बाद ये वाला जो पीस ऑफ लाइंस है जो भी है यहाँ, हियर इज़ द कोर्स ओवरव्यू, तो ये यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो जब आप मतलब जैसे जैसे आप कोड लिखते हो, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हर एक लाइन को ये रीड करके उस हिसाब से काम करता है। यहाँ पे इन्फो मैसेज का वैल्यू ये था, उसके बाद फिर से इसको रीअसाइन किया गया,
आप इसका जो प्रिंट इन्फो मैसेज करते हो तो ये वाला नया वाला टेक्चुअल डेटा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या है। ठीक है, सो अ स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, एनीथिंग इनसाइड quotes इज कंसिडर्ड अ स्ट्रिंग इन पाइथन एंड यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स अराउंड योर स्ट्रिंग्स लाइक दिस। मतलब यहाँ पे आप डबल कोट से भी आप अपना स्ट्रिंग लिख सकते हो या फिर सिंगल कोट से भी सेम, मतलब जब आप लिखोगे कुछ भी चीज़ तो वो एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया इन्फो मैसेज, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था ये एक स्ट्रिंग ही था। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मेथड्स यूज़ करके आप जो एक स्ट्रिंग का जो केसिंग है, केसिंग मतलब अपर केस हो गया या फिर लोअर केस हो गया या फिर टाइटल केस हो गया, कैसे मेथड्स यूज़ करके उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, so suppose we start off with some name. Suppose name equals to variable, like their name equals to रवि अरोरा। ठीक है, सो अभी ये इसका जो चीज़ है जैसा भी है, ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू मेक इट टर्न दिस इनटू अपर केस। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट नेम डॉट अपर करके एक फंक्शन आता है जो क्या करता है, ये सारा जो कैरेक्टर्स है आपके स्ट्रिंग के अंदर उसको अपर केस बना देता है, और जो हम लोग का प्रिंट करके आएगा पूरा चीज़ अपर केस में रहेगा, जैसे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, हमको अगर लोअर केस में लेके जाना है तो, या फिर एक ही साथ दिखा सकता हूँ यहाँ पे, प्रिंट नेम डॉट लोअर। ठीक है, सारा अगर लोअर केस में लिखना है तो मुझे लोअर केस में ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और सपोज मेरा ये चीज़ अगर टाइटल केस में लेके जाना है, टाइटल केस मतलब जहाँ पे हर एक वर्ड का पहला लेटर अपर केस हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ऑलरेडी मैंने जो लिखा है ये टाइटल केस में है, तो मैं एक नया सपोज एक वैल्यू लेके आता हूँ, सपोज वैल्यू इक्वल्स टू कुछ, या फिर फुल नेम, कुछ ऐसा नाम दे देता हूँ, फुल नेम इक्वल्स टू विनय पाठक, सपोज ऐसा है, कुछ ऐसा टाइप का कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो मुझे अगर इस चीज़ को एक अच्छा, जैसे यहाँ पे रवि अरोरा आर कैपिटल ए कैपिटल ऐसा है, तो वैसा टाइप का कुछ करके लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट फुल नेम डॉट टाइटल। ठीक है, तो इसको करने से तो ये अच्छा फॉर्मेट में आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऐसा ऑलरेडी डिफाइंड मैसेज है पाइथन के अंदर, इसको यूज़ करके हम लोग अपना जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी लाइक वैल्यूज़ है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज़ वेरिएबल्स इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स नहीं था, मतलब था लेकिन स्ट्रिंग के अंदर नहीं था। ठीक है, सो अभी सपोज मैं एक नाम लिखता हूँ, सपोज नेम वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, नेम इक्वल्स टू अर्जुन, ऐसा कुछ, अर्जुन। ओके, और एक जेंडर वेरिएबल लिख लेता हूँ, जेंडर इक्वल्स टू बॉय फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मुझे अगर सपोज इन दोनों वेरिएबल्स को यूज़ करना है अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट पहली बात, उसके बाद एफ यूज़ करूँगा और उसके बाद कोट्स लिखूँगा। ठीक है, अब जब मुझे ये वेरिएबल यूज़ करना है तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है, इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, बॉय नहीं, बॉय इसको भी यूज़ ही करना है मुझे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स का जो नाम है इसको डाल देना है, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ये वेरिएबल को लाइक नेम जो भी था ये ले लेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं सपोज कुछ दूसरा नाम दे देता हूँ, बिली। ओके, तो अब ये ऑटोमेटिक अपडेट होके आ जाएगा, बिली इज़ अ गुड बॉय। या फिर कोई लड़की का अगर नाम, जैसे वामिका, और यहाँ पे जेंडर को भी अपडेट कर दिया मैंने, जेंडर को गर्ल कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये अपडेट होके आ जाएगा। ठीक है, सो ये काफ़ी हैंडी है, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि हर बार अगर आप लाइक कहीं से अगर डेटा आ रहा है
ठीक है। और आप इसको पूरा लाइक रूट से इसको अपडेट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ एक प्रिंट कराना हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जाके वापस से वामिका लिखो, जेंडर चेंज मतलब यहाँ पे गर्ल लिखो, अगर लड़का हो गया तो इसको लड़के का नाम लिखो, उसके बाद ये उसका जेंडर वापस से लिखो। तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली वेरिएबल, क्योंकि अगर वेरिएबल में अगर कोई अपडेट कर दिया तो उस हिसाब से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने नेम, सपोज एक फॉर्म है, वहाँ पे डेटा एंट्री होता है कि कोई भी, सपोज 2 स्टूडेंट्स है, एक ने लिखा, एक लड़का है लड़की है, तो जो नाम होगा उस हिसाब से यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा। आपको मतलब हार्ड कोड नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रिंट में जाके उसका नाम लिखो, जेंडर लिखो, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा भी और एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसको प्रिंट लिखो, प्रिंट लिख के अपना जो कोड्स है इसको कोट में लिख दो, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस खाली, ठीक है, खाली ऐसे रख दो, इज द सपोज गुड, और उसके बाद वापस से खाली, और उसके बाद डॉट फॉर्मेट, ठीक है, डॉट फॉर्मेट। उसके बाद अपना जो वेरिएबल्स है उसको इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहला वाला के लिए ये जो खाली है यहाँ पे फॉर्मेट में नेम जाएगा, और ये दूसरा वाला जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे जेंडर जाएगा। और अब हम लोग अगर इसको थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं, अगर हम लोग इसको रन करेंगे अब, तो फिर से वही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये 2 तरीका है चीज़ें करने का, लाइक इंट्रोड्यूसिंग वेरिएबल्स इन आवर स्ट्रिंग। सो अभी हम लोग देखेंगे कैसे वाइट स्पेस अपने स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो वाइट स्पेस मतलब खाली स्पेस, सिंपल, जो जैसे कि एग्जांपल हो गया प्रिंट, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, गैप दे दिया, उसके बाद दिस इज़ अ स्टेटमेंट, ऐसा कुछ, इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। सो इसको वाइट स्पेसिंग करने के लिए चीज़ें आप लिख सकते हो अपने स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि एक हो गया तो टैब। तो टैब के लिए जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब क्लिक करते ही वो जो कर्सर है, वो जो ब्लिंकिंग वो है कर्सर है, वो थोड़ा मूव कर जाता है, गिविंग अस सम वाइट स्पेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वो वाइट स्पेस अगर चाहिए आपको, इंस्टेड ऑफ लाइक आप स्पेस दबा के भी कर सकते हो, पर ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि /t, इससे आपको लेफ्ट हैंड साइड में अभी जहाँ पे देना है, जैसे देना है, अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही स्पेसिंग आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो ऑलरेडी मूव कर गया। अगर मुझे और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं इसको और 2 बार लिख देता हूँ, तो ये और मूव कर जाएगा, ठीक है। अभी जो दूसरा चीज़ है वो है दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने सपोज इसको भी लिख दिया, ठीक है, और लेकिन मुझे इस चीज़ को मुझे नीचे लाना था, ठीक है, नीचे, और सेम इसके नीचे एकदम राइट बिलो दिस स्टेटमेंट। तो मुझे क्या करना होगा, पहले तो इसको न्यू लाइन देना होगा, उसके लिए /n, और उसके बाद यहाँ पे जितना टैब्स यूज़ किया है उतना ही टैब यूज़ करना है, ठीक है, /t/t/t। तो इससे क्या होगा, ये नीचे एकदम उसके नीचे आ जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप न्यू लाइन देते हो तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहीं से स्टार्ट होता है, पर जैसे कि यहाँ पे 3/t देने के बाद ये यहाँ तक आ गया, सिमिलरली यहाँ पे भी 3/t देने के बाद ये 1 2 3 ऐसे मूव कर जाएगा, और ये एकदम नीचे उस पहले वाला स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वाइट स्पेसिंग। न्यू लाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपना स्ट्रिंग्स को रीडेबिलिटी या फिर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो सब अभी हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो जैसे यहाँ पे वाइट स्पेस आ गया, इसको कैसे हटाना है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक फिर से ऐसा ये वाइट स्पेस देने वाला कुछ एक लिख देता हूँ, दिस इज माय हाउस, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसको अगर प्रिंट करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को, ये जो वाइट स्पेस है उसको हटाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, .lstrip, ठीक है, STRIP, एक फंक्शन है। तो क्या करता है, जो लेफ्ट में जो वाइट स्पेसिंग है उसको हटा देता है। अब जब मैं प्रिंट करूँगा ये एकदम सामने से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक
ठीक है। सिमिलरली अगर आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे अगर स्पेसिंग है, यहाँ पे अगर स्पेसिंग है तो वो वाला भी हट जाएगा अगर आप आर स्ट्रिप करते हो। और अगर आपको दोनों तरफ से वाइट स्पेस निकालना है तो आप बस इसको स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करके दोनों तरफ हटा सकते हो, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे कि नंबर्स कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वेरिएबल्स में। जैसे सपोज एक बेसिक सा वेरिएबल नाम ले लेता हूँ a इक्वल्स टू, इसको लिख लेता हूँ 2। तो अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो सिंपल प्रिंट फंक्शन में जाके a क्लिक करो और ये प्रिंट होके आ जाएगा। और अगर मैं इसका टाइप है, टाइप मतलब ये कैसा है, इंटीजर है क्या है, इसको टेस्ट करने के लिए मैं टाइप फंक्शन यूज़ करूँगा और उसमें अपना जो वेरिएबल है उसको पास कर दूंगा और उसको प्रिंट करूँगा तो मुझे दिखेगा कि ये एक इंटीजर फंक्शन इंटीजर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको जब ए का वैल्यू को या फिर नया एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जैसे b इक्वल्स टू 2.3 और इसका अगर मैं टाइप चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि b का टाइप फ्लोट है, ठीक है। सो अगर डेसिमल नंबर्स है तो वो सब फ्लोट्स कहा जाता है। अभी हम लोग कुछ ऑपरेशंस यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे एडिशन हो गया, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी, ठीक है, ये सारा वैल्यूज़। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, उसके लिए आपको a स्टार बी जो एस्टरिस्क है वो यूज़ करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो डिवीजन है उसके लिए a डिवाइड बाई बी और इसका भी वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये सारा बेसिक ऑपरेशंस है जो आप अपना नंबर्स इंटीजर्स हो या फ्लोट हो उसके साथ कर सकते हो। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके पास दो ऐसा ये है, दो इंटीजर है, मान लो सपोज मैं फिर से डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 12 और b इक्वल्स टू 4 या फिर 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर मुझे ये जो वैल्यू आएगा उसका अगर सपोज c करके एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ विच इज़ इक्वल टू a डिवाइड बाई b, और मुझे अगर एक तो हो गया c को प्रिंट कर देता हूँ और दूसरा हो गया मुझे टाइप जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको टाइप c, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कि एक फ्लोट, ठीक है। तो इवन दो मैंने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया, ठीक है, पर ये जो स्टोर होगा ये एक फ्लोट मतलब फ्लोट के हिसाब से स्टोर होता है, ठीक है। 4.0 आ रहा है हम लोग का रिजल्ट, और एक क्लास भी जो टाइप है ऑफ द वेरिएबल ये भी फ्लोट होके दिखा रहा है। अगर आपको सपोज एक एक्सपोनेंशियल चीज़ लिखना है, जैसे 3 स्क्वायर लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 डबल एस्टरिस्क 2, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ लाइक 3 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अपना जो नंबर्स है उसमें अंडरस्कोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक नंबर, कोई भी नंबर एक प्रिंट करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रिंट कर देता हूँ तो ये नंबर प्रिंट होके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बट हम लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा टू रीड इट आउट। जैसे जैसे हम लोग मैथ्स में जैसे हम लोग कॉमा यूज़ करके उस नंबर को दिखता था कि वो कितना है, ठीक है, करोर्स में है, लैक्स में है, वो थोड़ा इजी होता था पढ़ने में। यहाँ पे लेकिन दिक्कत आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उसको वो जो चीज़ है उसको थोड़ा ट्रबल शूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो यूज़ अंडरस्कोर्स। तो यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया कॉमा के मतलब रिप्लेसमेंट के हिसाब से, तो ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये 23,45,634 है नंबर, ठीक है। सो जब मैं रन करता हूँ वो सेम चीज़ प्रिंट आउट करके देता है। तो अंडरस्कोर्स का नंबर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं रहता और उसको रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ मतलब अगर आपको सपोज एक साथ, ठीक है, नंबर्स डिफाइन करना है, जैसे कि a कॉमा b कॉमा c, ये 3 वेरिएबल्स हो गया, तो यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अगर आप हम लोग अब अगर प्रिंट करना चाहें तो एक साथ कर सकते हैं इसको, तो 1 2 3 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। या फिर अलग अलग करके भी कर सकते हो, जैसे प्रिंट a प्रिंट b प्रिंट c, ठीक है। तो ये तीनों का एक साथ मतलब एक ही लाइन में आप असाइन कर सकते हो ऐसे, ठीक है।
सो नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज़ कमेंट्स. ओके, तो कमेंट्स का काम क्या है, इसको कैसे क्यों यूज़ किया जाता है, हम लोग के जो कोड लिखते हैं हम लोग उसमें कमेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है. तो सपोज़ मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल a इक्वल्स टू 42, ठीक है, और इसको मैंने 42 जो वैल्यू है और उसका जो एड्रेस है वहाँ तक पॉइंट करा दिया. तो अभी a इज़ बेसिकली असाइन अ वैल्यू ऑफ 42. तो अगर कोई एक ऐसा बंदा आ जाए और मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, सपोज प्रिंट a, और उसको रन करने से 42 आउटपुट आ जाएगा. नाउ अगर कोई आपके मतलब आपका कोड देख रहा है जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको अगर ये समझाना है तो आपको, और आप लाइक वहाँ पे नहीं हो, ठीक है, आपको समझाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ कमेंट्स टू राइट दैट. एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है. सो हियर वी हैव defined a variable a as a variable a which is assigned a value of 42, ठीक है. सो अब जब ऐसे लिख देते हो यहाँ पे, कोई अगर एक नॉन प्रोग्रामर भी आएगा और इसको पढ़ेगा तो उसको समझ आएगा कि यहाँ पे इस लाइन ऑफ, ये जो लाइन ऑफ कोड है इसका मतलब क्या है, ठीक है. तो ये रहता है लाइक मोस्टली कॉमन से यूज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पजेस. अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कुछ चीज़ तो यहाँ पे आप कॉमन से यूज़ करके लाइक कर सकते हो अपना, लाइक टू मेक इट मोर लाइक अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, आपका कोड, ताकि ज़्यादा समझ आए, ज़्यादा ईजी टू रीड हो, तो वो सब. I think this is it for this video. We have gone through a lot of topics in this video, starting from defining a variable. एक variable कैसे define किया जाता है, उसके बाद कैसे हम लोग variable को use कर सकते हैं अपने strings में, ठीक है. उसके बाद strings क्या होता है, उसके बाद वाइट स्पेसिंग, कैसे वाइट स्पेसेस निकाल बाहर मतलब हटाना है. उसके बाद और क्या क्या देख लिया, नंबर्स देख लिया. उसके बाद इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, ये सब क्या है, ऑपरेशंस देख ली. उसके बाद अंडरस्कोर्स नंबर में क्यों यूज़ करना है, ठीक है. उसके बाद लाइक एक साथ कैसे वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो, ठीक है. एंड फाइनली वी लुक्ड एट हाउ कमेंट्स वर्क, right. So I think this is it for this video. In next video we will deal with lists. List क्या होते हैं वो समझेंगे. उसके बाद वहाँ उसके साथ लाइक डेटा जो है उसके साथ लाइक कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में. तब तक आई थिंक दिस इज इट, एंड आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.